हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीट स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है प्लांट सेल, उसके टाइप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले सेल के बारे में। कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई है। वीडियो में दिए गए चित्रों के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, पर सभी कोशिकाएं एक समान जटिल और आधुनिक नहीं होती। लाखों साल तक जिंदा बने रहने वाली कई जीवों में केवल एक कोशिका होती है। उसकी संरचना बेहद साधारण होती है। डायग्राम देख करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जिन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपको चित्र में दिखाया गया है, प्लास्टिड्स, जो आपको चित्र में दिखाया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना, जो आपको इसमें दिखाई गई है, गोल्गी बॉडी, जो आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाई गई है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो होते हैं, जिनमें ये पाई जाती हैं, वह यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। जैसे इंसानों की कोशिकाएं और आसपास नजर आने वाले पेड़ों और जानवरों की कोशिकाएं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और सम सिंगल कार्ड सेल्ड ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस, और इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली एवं गाल कपोल में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार की कोशिका है वो है प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरी ओर सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया और जीवन के दूसरे आदिम रूपों में ये कोशिकाएं नहीं होती हैं। उनकी कोशिका प्रीकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। प्रीकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के मुकाबले काफ़ी छोटी होती हैं। प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं में पैतृक गुण जैसे डीएनए भी पाए जाते हैं और आमतौर पर कोशिका के करीब सांद्रित रहता है, क्योंकि इस केंद्र काव यानी न्यूक्लियोड में इर्द गिर्द कोई झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। प्रीकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और एंडरचिया। प्रीकैरियोटिक केंद्रक कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ऐसी कोशिकाओं वाले जीवों को प्रीकैरियोट्स कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप प्रीकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक में डिफरेंस देख सकते हैं। डायग्राम इसके आपको दिखाए गए हैं उनके नाम के सहित। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिकाओं के अंदर डीएनए पौधे और पशु कोशिकाओं के अंदर डीएनए से अलग तरीके से संग्रहित होता है। नेक्स्ट डायग्राम के हिसाब जीवाणु के बाहर की संरचनाएं जो होती हैं उनकी रक्षा करती हैं और उसे गति करने में मदद देती हैं। प्रीकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। सेल विदाउट नो न्यूक्लियस। सेल जो दो प्रकार की होती है, प्रीकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। डायग्राम के माध्यम से आप इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक सेल मतलब यू का मतलब ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस। सेल विद ट्रू न्यूक्लियस को यूआर्टिक सेल कहते हैं और सेल विदाउट न्यूक्लियस वो प्रीकैरियोटिक सेल होती है। प्लांट सेल के आपको इंटरनल उसकी संरचना दिखाई गई है, जिनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे नाम उनके उसमें दिखाए गए हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप उसको आराम से देख सकते हैं।
प्लांट सेल के बारे में देखिए, ए प्लांट सेल इज ए टाइप ऑफ यूकेरियोटिक सेल विद यूनिक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स प्लांट ग्रो एंड फंक्शन। आप उसके जो प्लांट सेल के अंग होते हैं उनके बारे में देखिए। सेल वॉल होती है सबसे बाहर, रिजिड आउटर लेयर प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट, जो उसको शेप देती है और सपोर्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कंट्रोल्स मटेरियल एक्सचेंज इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि मटेरियल के आदान प्रदान के लिए सेल कंट्रोल करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए एंड रेगुलेट्स सेल एक्टिविटीज। डीएनए जो है होता है उसमें जो एक्टिविटीज और रेगुलेट्स के लिए जिम्मेदार होता है। साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है होल्डिंग ऑर्गेनेली। क्लोरोप्लास्ट होता है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस कवरिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। वैक्यूल्स होती हैं, स्टोर्स वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, मेंटेन सेल प्रेशर। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी फॉर द सेल। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। गोल्जी बॉडीज का क्या कार्य होता है, मॉडिफाइज एंड पैकेज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। और राइबोसोम्स का काम होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन्स। दीज कंपोनेंट्स इनेबल्स प्लांट्स टू ग्रो, प्रोड्यूस एनर्जी एंड कैरी आउट नेसेसरी फंक्शन। प्लांट सेल के डायग्राम को आप अच्छी प्रकार से देखते हैं, जिनको नामांकित किया गया है उन ऑर्गेनेली के हिसाब से सभी नामांकित किए गए हैं। अब प्लांट सेल की टाइप्स कितनी प्रकार की होती हैं? प्लांट सेल्स कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं, दे आर हार्ड एंड रिजिड सेल्स विच प्ले ए प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट्स व्हेन देयर इज retraining growth in the plant due to lack of hardening agent in primary cells. Next cells होती है sclerenchyma cells. These cells are more rigid compared to collenchyma cells, and this is because of the pressure of a hardening agent. These cells are usually found in all plants roots and mainly involved in providing support to the plants. पैरेन्काइमा सेल्स होती है नेक्स्ट। पैरेन्काइमा सेल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल प्लांट्स। दे आर द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स which are involved in the production of leaves. They are also involved in the exchange of gases, production of food, storage of organic products, and cell metabolism. These cells are typically more flexible than other because they are thinner. Next है xylem cells. Xylem cells are the transport cells in the vascular plants. They help in the transport of water and minerals from the root to the leaves and other parts of the plants. Next है phloem cells. Phloem cells are other transport cells in vascular plants. They transport food prepared by the leaves to different parts of the plants. आप प्लांट्स के सेल्स के फंक्शन देखिए। प्लांट सेल फंक्शन, प्लांट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इज द मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय प्लांट सेल्स। फोटोसिंथेसिस occurs in the chloroplast of the plant cell. It is a process of preparing food by the plants by utilizing sunlight, carbon dioxide and water. Energy is produced in the form of ATP in the process. A few plant cells help in the transport of water and nutrients from the root and leaves to different parts of the plants. विगत परीक्षाओं में इस सेल्स के संबंधित यूकोरियोटिक और प्रीकोरियोटिक सेल्स के संबंध में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनकी देखिए। व्हाट इज ए प्लांट सेल? तो ए प्लांट सेल इज ए यूकोरियोटिक सेल दैट कंटेन्स ए ट्रू न्यूक्लियस and contains and certain organelle to the perform specific functions. However, some of the organelle present in the plant cells are different from other eukaryotic cells. Next question है, what are the different types of plant cells? The different types of plant cells includes collenchyma, sclerenchyma, parenchyma, xylem and phloem. Which organelles are found only in plant cells? The organelle found only in plant cells include chloroplast, cell wall, plastids,
and a large central vacuole. The chloroplasts contain a green pigment, chlorophyll, that is responsible for the process of photosynthesis. Next question है, what is the composition of a plant cell wall? The cell wall of a plant is made up of cellulose. Cellulose is a long linear polymer of several glucose molecules. Next question है, where does photosynthesis occur in plant cells? Photosynthesis occurs inside the chloroplast of the plant cells. Chloroplast consists of a green pigment called chlorophyll. The light reactions occur within the thylakoid of the chloroplast where the chlorophyll pigment is found. वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।